तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 शुरू करने से पहले एक बार जो 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 रह गया था, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है उसको सोल्व करेंगे हम आगे वाले वीडियो में। यानी कि हम इससे पहले 8.2 शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि इसकी जो टेबल है यानी सारणी है उसको हम समझते कैसे हैं। वैसे समझा तो बहुत जगह रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर आप 10 मिनट तक यानी विद इन 10 मिनट मान लो, मोटा मोटा 10 मान लो, कम से कम 5 मिनट मान लो, अगर आप यहाँ जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से दोहराएंगे तो ये पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और फिर हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक बार हम ये जो वाली टेबल है, जैसा कि हम क्लास में बच्चों को दिखाते हैं, बताते हैं, उनको याद करवाते हैं ऑन द स्पॉट, ये सारी टेबल जो है वो याद हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा मेरे साथ में बोलना है, समझना है, तो ये टेबल आपको पूरी पूरी अभी के अभी याद हो जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं इस टेबल को कैसे बनाते हैं और कैसे याद करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा के मान क्या होते हैं। 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। ऐसे ही इन सबके मान होते हैं। आपने वो क्रम से लिखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इस तरह से लिखना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे साइन जीरो का मान। मेरे साथ में सिर्फ आपको दोहराना है, जैसा मैं पूछूं उसका जवाब देना है आपको। ये सिर्फ ये 10 मिनट आप मेरे को दे दो, ये टेबल जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं साइन जीरो का मान। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। सबसे पहले याद रखना है कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। दोबारा से, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, ध्यान से रखना। आप ही समझते हैं भाई, साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, एक। एक बार दोबारा से पूछते हैं कि साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। साइन 90 कितना होता है, एक होता है। अब इसका आधा, यानी कि हमसे पूछे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, एक बटा दो। एक बार दोबारा से, साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, एक है। हमसे पूछे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी है, एक बटा दो। अब हम बात करेंगे साइन 45 की। हमसे पूछे कि साइन 45 की वैल्यू कितनी है, तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 1/√2 लगाना है, यानी कि इसके मान आ जाएगा 1/√2। दोबारा से, अगर हमसे पूछे कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, तो हम क्या बताएंगे, जीरो। साइन 90 की कितनी है, एक। साइन 30 की कितनी है, एक बटावा दो। और साइन 45 की कितनी है अपने पास में, एक बटावा रूट दो। अब ऐसे ही हमें लिखनी है साइन 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बस ये वैल्यू हमें याद करनी है, बाकी ये सारी सारी जो टेबल है आपको बन जाएगी। ध्यान ये रखना है। दोबारा से एक बार मेरे साथ में वापस बोलेंगे, क्या बोला मैंने, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जब भी आपसे 90 पूछेगा कितना आंसर आएगा, एक। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आधी, हाफ होती है। और साइन 45 की वैल्यू पूछे तो 1/√2। ठीक है। और ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू पूछे तो √3/2, इस तरह से। अब थोड़ा सा दिमाग पे लोड डालना है, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलना है। कि अगर आपको कोस की लिखनी है तो कैसे बोलनी है, देखना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोस जीरो की कितनी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए साइन 90 पूछ रहा है। दोबारा से, मैं आपसे पूछूं कि कोस जीरो, तो आपको ऐसे सोचना है कि मुझे साइन 90 पूछना है, ऐसा तिरछा। दोबारा से, मेरे से पूछे कि कोस जीरो कितना है, कोस जीरो मतलब मुझे देखना है साइन 90, यानी कि इसका आंसर कितना लिखेंगे हम, दोबारा से, एक लिखेंगे इस तरह से। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोस से 90 का मान कितना है, तो सोचना है कि हमें साइन जीरो पूछा गया है। दोबारा से ऐसा सोचो कि जैसे मुझे पूछा गया है कि कोस जीरो, इसका मतलब साइन 90। मेरे से पूछा गया है कि कोस 90, तो क्या बताएंगे, साइन जीरो। अब बताओ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, जीरो होती है, इस तरह से। ठीक है। एक बार दोबारा से, मेरे से पूछे कोस जीरो, मतलब आपको ये सुनना है कि साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक। फिर से हमसे पूछे कि कोस 90, मतलब हमें उल्टा बोलना है, साइन जीरो, इस तरह से। ठीक है। अब कोस 45 की जो वैल्यू होती है वही साइन 45 की वैल्यू होती है। जो कोस 45 की है वही साइन किसकी है, 45 की है। यानी कि हमसे पूछे कि कोस 45 की कितनी है, तो जो साइन 45 की है वही कोस 45 की है, इस तरह से। ठीक है। एक बार वापिस, हमें उल्टा याद रखना है। मेरे से पूछे कोस जीरो, साइन 90। मेरे से पूछे कोस 90, साइन जीरो। याद रहेगा आराम से। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके बारे में, कोस 30। हमसे पूछे कोस 30, हमें बोलना है साइन 60। अच्छा, तेरे से उल्टा बोलना है, क्या बोलना है, हमसे पूछे कि कोस 30, तो आंसर आना चाहिए साइन 60, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में √3/2, इस तरह से। देखिए अगर आप थोड़ा सा साथ में बोलेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार अगर ये टेबल सही से याद होगी। वैसे तो इसको तिरछा लिख के न से लिख के हम एग्जाम के पीछे बनाएंगे, उससे काम नहीं चलता, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है और हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चुटकियों में आपको वहां पे आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो देखिए वापिस, कोस 30 की जो वैल्यू है वो हमें बोलनी है साइन 60 की वैल्यू। तो दिमाग में लाओ कि साइन 60 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, √3/2। तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कोस 60 की वैल्यू, तो कोस 60 पूछ रहा है, हमें साइन 30 का जवाब देना है।
हमसे पूछेगा कोस 60, तो सोचना है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी बताओ, 1/2, इस तरह से ऐसे याद रखनी है। ठीक है, एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कोस जीरो की वैल्यू, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कैसे याद रखेंगे, साइन 90, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर हमसे पूछेगा कोस 90 की वैल्यू, तो क्या बताएंगे, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। फिर हमसे पूछेगा कोस 30, 30 का मतलब है क्या याद रखना है, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। हमसे पूछेगा कि कोस 30, तो हमें क्या बताना है, साइन 60। हमसे पूछेगा कोस 60, तो क्या याद रखना है, हमसे पूछेगा कि कोस 60, तो क्या बताना है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। हमसे पूछेगा कि कोस 45, बिल्कुल जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही हमारे पास में किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए, वैसे 10 का मान सब जने बता दो, इसको भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें दो, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पर ऐसे याद नहीं रखना है। ये दो तो आपको वैसे याद रहेगी, हमें सिर्फ 10 की याद करनी। देखो 10 का सिंपल तरीका था ये, 10 का जीरो का हमेशा होता है जीरो, जैसे साइन का जीरो होता है वैसे 10 का जीरो का जीरो होता है। ठीक है, 10 का क्या होता है, मैं पूछू 10 का जीरो, जीरो, मैं पूछू 10 का 90, इनफाइनाइट, क्या बोलेंगे, दोबारा से, 10 एक ऐसा है, जीरो पे जीरो होता है और 90 आते खत्म हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, खत्म तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, ऐसा समझो। 10 जीरो की जीरो, और 10 इनफाइनाइट की, सॉरी 10 90 की इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा। एक बार दोबारा से, हम सबसे 10 जीरो की कितनी है सर, जीरो, 10 90 की कितनी है, बहुत सारी, हम रोक ही नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट इस तरह से। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। अब हमसे पूछे 10 45 का, तो 10 45 का एक रख लो, इस तरह से। एक बार 10 के अंदर तीन मान बड़े अच्छे आते हैं, जीरो आता है, एक आता है और इनफाइनाइट आता है। जीरो कब आता है, जीरो पे, इनफाइनाइट कब आता है, 90 पे, और एक कब आता है, 45 पे, इस तरह से। 10 के तीन मान ऐसे हैं जो क्रम से चलते हैं, पहला 10 का जीरो, जीरो, 10 का एक कब आता है, 45 पता है, 10 का इनफाइनाइट कब आता है, 90 पे, इस तरह से। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, हमें लिखना है इस 30 का मान, तो 30 का मान कैसे लिखेंगे, हमें याद रखना है इसका मान होता है 1/√3, तीन नीचे आता है। एक बार दोबारा से, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, वापिस याद रखेंगे, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। एक बार दोबारा से, 10 30 का मान होता है 1/√3, ऐसा ही हम अगर इसका लिखें तो ये आ जाएगा ओनली √3। दोबारा से, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और 10 का 60 का मान कितना होता है, √3। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर ये तो आराम आराम से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखिए, अब एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं शुरू से। हमसे पूछेगा साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, साइन 90 की कितनी होती है, एक। फिर हमसे पूछेगा साइन 30 की, 1/2, 45 बोलेंगे तो 1/√2, और साइन 60 पूछेगा तो √3/2। बस अब यही, अगर हमें साइन का पूरा ही अच्छे से याद है तो हम कोस का आराम से बता सकते हैं, बस उल्टा बोलना है। कोस जीरो का पूछेगा तो मैं बताना है 90 का, साइन 90 का मतलब एक। कोस 90 का पूछेगा तो बताना है साइन जीरो का, इस तरह से। कोस 45 का पूछेगा तो वही वैल्यू साइन 45 की होती है जो इसकी होती है, मतलब 1/√2। अब थोड़ा सा 30 60 का बताना है। कोस 60 का पूछेगा तो हमें बताना है साइन 30 का 1/2, इस तरह से। और कोस 30 का पूछेगा तो साइन 60 का बताना है, यानी कि 1/√2। इस तरह से हमें इसको याद रखना है, इस तरह से। ठीक है, एक दो बार आप ऐसा बोलेंगे, अगर साथ साथ में बोलेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो याद हो ही होगा। और 10 की मैंने तीन ही वैल्यू बताई थी, 10 जीरो का मान बताना है तो जीरो बताना, 10 का 90 बोलेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और 10 हम 45 का मान बोलेंगे तो एक आता है। अब हमें दो ही मान याद रखने हैं, जब हमसे 10 30 पूछेगा तो हम नीचे लिखेंगे रूट, और 10 60 पूछेगा तो 3 हम ऊपर लिखेंगे, इस तरह से। तो ये आ जाएगा हमारे पास में √3, इस तरह से। ठीक है, अब तो सारे मान सिंपल है, आराम से हम लिख सकते हैं। हमें पता है कि कौन किसका उल्टा होता है, हम आराम से लिख सकते हैं। देखिए, हम यहाँ नीचे शुरू करते हैं, कोसेक लिखा हुआ है, ये साइन का उल्टा होता है, सीधा सीधा। तो हमें साइन जीरो का मान आता है। अच्छा, जीरो का उल्टा क्या होता है, भाई जीरो का उल्टा एक नहीं होता, जीरो का उल्टा होता है इनफाइनाइट। आदि भी वही और अंत भी वही, यानी कि शुरू और इनफाइनाइट, यानी कि देखो यहाँ देखो, यहाँ जीरो का उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे कितना आंसर आएगा, इनफाइनाइट। अब हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो कोस 60 की इसकी उल्टी कर दो, यानी कि 2/1 करेंगे तो सीधा 2 आ जाएगा इसका आंसर। फिर हम बात करते हैं कि इसकी बात करते हैं, देखो आगे देखो, यहाँ साइन 45 की बात करेंगे, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। उल्टा क्यों करें, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, सही बात है। तो हमें साइन की आदत, तो हम इसका उल्टा करके आराम से बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए, साइन मेरे पास में 60 की वैल्यू बोलेंगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, हमें अच्छे से याद है। तो साइन कोसेक 60 की पूछेगा तो मैं इसकी उल्टी कर दूंगा, मतलब कितना आंसर आएगा हमारे पास में, √2/√3, इस तरह से। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक का उल्टा हमेशा एक होता है, क्योंकि इसके नीचे कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो एक का उल्टा करो सीधा करो हमेशा एक ही आता है। ठीक है, समझ में आया क्या किया, वही जो साइन 30 की वैल्यू है वही कोसेक की वैल्यू है, बस उसको उल्टी करनी है, मतलब जो वैल्यू है उसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, इस तरह से। अब देखो कोस में आ जाओ, कोस का हम किसका लिखेंगे, सेक का। ये किसका उल्टा होता है, सेक का। देखो ये सबसे लास्ट वाला है, इससे उल्टा होता है, और ये कोस है वो किसका उल्टा होता है, सेक का।
ठीक है भाई, एक का उल्टा हमने भी देखा, एक का उल्टा हमेशा एक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ जो कोस का है सेक उल्टा क्या, अब हमें पता है कि कोस 60 का मान कितना है, √3/2। वो कैसे निकालेंगे, साइन 30 की वैल्यू। दोबारा से, ये जो साइन सॉरी कोस 30 की जो वैल्यू है वो किसकी निकलेगी, साइन 60 की वैल्यू निकलेगी, और उसका उल्टा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, 2/√3। इस तरह से अगर हमें कोस 45 की वैल्यू पता है तो इसकी हम उल्टी करेंगे तो √2 आ जाएगी, इसकी हम उल्टी करेंगे 2 आ जाएगा। और जीरो का उल्टा हमारे पास में कितना होता है, इनफाइनाइट। ये चीज हमें याद रखनी है, जीरो का उल्टा कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। थोड़ा सा दिमाग में समझ के रखोगे तो ये हमेशा के लिए याद रहेगी, नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कोट का, ये इसका उल्टा था भाई, जीरो का उल्टा कितना होता है, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है, पता है। इसका उल्टा कर दो भाई, हमें पता है कि टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो हम बोलेंगे कि टेन कोट 60 की उल्टी कर दो, ओनली √3। इस तरह से एक का उल्टा हमेशा एक होता है, इसके ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं, इसका उल्टा कर दो तो टेन 60 की वैल्यू कितना है, 1/√3। इस तरह से। और हमसे पूछिए इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, जीरो, क्योंकि जीरो का उल्टा क्या है, इनफाइनाइट। तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। इस तरह से तो ये हो गया आपकी पूरी पूरी टेबल। इस तरह से बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर ये है कि आपको साइन का मान अच्छे से याद होना चाहिए। वैसे साइन के भी हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि इसको लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे और फिर निकलें। इतना नहीं करना है, हमें सीधा याद रखना है। हम वैसे इसका डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पर ऐसा इतना क्यों करना है, जब हमें पता है कि ये जो टेबल है हम याद रख सकते हैं आराम से। तो मेरे हिसाब से आप एक दो बार इसको और अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको कंप्लीटली 100% याद हो जाएगी। मेरे साथ साथ में बोले होंगे तो शायद आपको याद भी हो गई होगी। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन तीनों का। और ये तीनों तो आप वैसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये वाली सारी चीजें याद है। एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले पूछूंगा साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। जीरो। अगर मैं पूछूं साइन 90 की वैल्यू कितनी है तो कितनी बताओगे, एक हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन 30 की वैल्यू, बिल्कुल एक बटा दो। फिर मैं पूछूं कि साइन 45 की वैल्यू, बिल्कुल एक बटा अंडर रूट दो। फिर मैं पूछूं कि साइन 60 की वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल √3/2। अब अगर आपको ये चीज याद है तो अब कोस के आराम से बता पाओगे। कोस जीरो की वैल्यू कितनी है, सीधा 90 पे जाना है साइन 90 के ऊपर, एक। अब मैं पूछूं कि कोस 90 की पूछूं, सीधा जीरो पे आना है साइन 0 0। इस तरह से फिर कोस 45 की, जो साइन 45 होती है 1/√2। ठीक है। अब मैं पूछूं कि कोस 30 की, 30 का मतलब हमें किस पे जाना है, साइन 60 पे जाना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इस तरह से। ठीक है। अब हमें बताना है कि कोस जो है 60 की वैल्यू, हमें साइन 30 पे आना है, 1/1/1 1/2। इस तरह से। ठीक है। अब हम बात करेंगे टेन की, बात करते हैं। टेन के अंदर मैंने देखा तीन तीन वैल्यू से याद रखो। टेन जीरो की कितनी होती है, जीरो। टेन 90 की कितनी होती है, इनफाइनाइट। और टेन 45 की कितनी होती है, एक। इस तरह से अब दो ही वैल्यू बीच में याद रखनी। 30 का हमें फंडा याद रखना है कि 30 छोटी संख्या इसलिए नीचे आता है, और 60 थोड़ी बड़ी संख्या इसलिए हमें √3 ऊपर लिखना है। एक बार दोबारा से चेक कैसे, अगर भूल भी जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऐसे याद रखो। 30 छोटी संख्या है इसलिए इसको नीचे लिखते हैं, और ये 60 बड़ी संख्या है इसलिए √3 ऊपर लिखते हैं। भाई इसके अंदर दो ही मान है ना, √3 ही है। या तो √3 नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है। नीचे कब लिखेंगे, जब छोटी संख्या आ रही है, ऊपर कब लिखेंगे तो इससे बड़ी संख्या आ रही है। इस तरह से। ठीक है। ये तो था आपके क्वेश्चन जो है, कौन सा हो गया, सिर्फ और सिर्फ टेबल याद करने का। अगर आपने इस वीडियो को मेरे साथ साथ में दोहराए हैं तो ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको ये चीज याद हो गई होगी। और अगर आपने नहीं दोहराए हैं तो कोशिश करें प्लीज आप इस साथ में दोहराएं, ताकि आपको ये चीज अच्छे से याद हो जाए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो है 8.1 का, जो छूट गया था पीछे, मैंने जानबूझ के छोड़ा क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस टेबल से हो सकता है। अगर आपको टेबल आती है तो फिर आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं। जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन रह गया था, 11वां यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 रह गया था, वो सोल्व करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे 8.2 की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर रह गया था, हमने छोड़ दिया था। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसको रीड करिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 11 लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या है, क्या देखा, देखिए कि टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। टेन ए का जो मान होता है सदैव एक से कम होता है। अब मुझे बताइए, टेन की टेबल हमने अभी देखी थी, ये तो मैंने जानबूझ के लिखी है, ये छोड़ रखी है इस तरह से। एक बार हम टेन की वापस लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, टेन की अगर टेबल में वापस लिखना चाहूँ तो टेन की मैंने कैसे लिखी बताइए। टेन मैंने जीरो का बताया था, क्या होता था, टेन जीरो का जीरो होता था। टेन 90 का इनफाइनाइट होता है। और टेन 45 का कितना होता है, एक होता है। और मैंने बताया था कि यहाँ पे 30 का मान 1/√3 होता है, और इसका मान होता है √3। इस तरह से। ठीक है। हमसे जो सवाल वाला पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए कि टेन का मान सदैव एक से कम होता है। अरे जी नहीं, यहाँ जीरो, यहाँ 1/√3, और ये कितना आ गया हमारे पास में, कितना आ गया हमारे पास में, एक आ गया। और यह एक से बड़ी है। √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, √3 की वैल्यू हमारे पास में होती है 1.732। इस तरह से ये किसकी वैल्यू है, √3 की वैल्यू है, तो ये तो एक से बड़ी होती है। फिर यहाँ इनफाइनाइट तो लिखा हुआ है ना, इनफाइनाइट तो वैसे अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। यानी पहला तो गलत है, क्योंकि टेन की सदैव वैल्यू एक से कम नहीं हो सकती, एक से ज्यादा भी होती है और एक से कम भी होती है। ये आपके सामने लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है। अब हम इसका चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। सेकंड वाला लिखा हुआ है कि
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम अगर ऐसा लिखें कि सेक ए किसी भी कोण के लिए इसका मान 12/5 हो सकता है या नहीं। देखिए ये इसके कहने का मतलब ये है, इसका मान जो है वो 1 से बड़ा आना चाहिए। जैसे अगर मैं 12 के अंदर 5 का भाग दे दूं, 3 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बच जाएगा, 0.4। मतलब इसका जो मान आ रहा है, सेक का मान आ रहा है, वो 2 से ज्यादा आ रहा है। हमें तो सिर्फ इस टेबल में देखना है कि क्या सेक का मान 2 से ज्यादा हो सकता है या नहीं। अगर 2 से ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, और अगर ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सेक 0 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3। यहाँ नहीं पता चला, यहाँ तो पता चल रहा है ना कि ये मान 0 से कहाँ तक आ गया, 2 आ गया, और ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका मान जो है 2 से भी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.4 है, मैं तो कह रहा हूँ 3.4, 5.4, 5.10, कुछ ना भी हो सकता है, सेक का मान तो हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। जो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। तीसरा लिखा हुआ है हमारे पास में, कोस ए को कोण ए के कोस कोस सेकेंड के रूप में संक्षिप्त रूप में ले सकते हैं। नहीं 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 नहीं, इसको कोस सेकेंड के रूप में नहीं ले सकते हम, ये आता है कोसेंट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कोसेकेंड लिखा हुआ है, मतलब कोसेंड लिखा हुआ है, इसको ले सकते हैं। ये बीच में SECNT आ रहा है, इससे नहीं ले सकते अपन आराम से, है ना। तो ये सिर्फ क्या लिख सकते हैं, कोसेंड लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं कोसेंड लिख सकते हैं, वहां कोसेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारे पास में लिखा हुआ है कोसेक कैंड लिखा हुआ है, तो कोसेक नहीं ले सकते, ये कोसेक लिखा हुआ है। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, कोस चाहिए। ये जो इसका आंसर है वो कोस होता है। यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है, ये कोसेक गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंदर क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे कोसेक एंड लिखा हुआ है इस तरह से, तो यहाँ कोसेक नहीं चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, ओनली कोस चाहिए। तो ये कोसेंट होता तब तो ये सही हो जाता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है, तो ये कोसेक की फुल फॉर्म है, कोस की नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्या, सॉरी चौथा, चौथा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि कोट ए को हम कोट और ए के गुणनफल के रूप में ले सकते हैं। देखिए एक बार इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए सवाल वाला हमसे कह रहा है कि जो कोट ए लिखा हुआ है हमारे पास में, देखो यहाँ कह रहा है कि ये जो कोट ए लिखा हुआ है ना इस तरह से, क्या हम इसको कोट ए इंटू ए लिख सकते हैं क्या, ऐसा ये ऐसा कहना चाह रहा है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है, देखिए जैसे हम कभी भी 2 को 3 से इंटू करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 23, क्या ये बात सही है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ क्या होता है, 2 को 3 के पास में लिखने पर ही 23 बनता है, क्या इन दोनों के बीच में इंटू का निशान है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आप गलती से भी ऐसा कभी नहीं कहें कि कोड को ए से इंटू करते हैं, माना कि किसी कोड को हम ए से इंटू कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोस को हम 45 से इंटू कर रहे हैं तब जाके कोस 45 आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो एक पूरा नाम है, जैसे हम 2 को 3 के पास में लिखते हैं तब बनता है 23, ऐसे ही हम इस पूरी संख्या को बनाइए, ऐसे समझो ये पूरी संख्या है। तो यहाँ जैसे कोड लिखा हुआ है, कोड के पास में थीटा लिखूं, या फिर कोड के पास में ए लिखूं, या फिर कोड के पास में बी लिखूं, तो ये पूरी एक संख्या का नाम है, पूरी एक संख्या कंप्लीट करती है इस तरह से। और ये एक पूरा अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात होता है। इनके बीच में इंटू तो कभी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है इंटू, तो इस एग्जांपल समझो कि मैं 2 को 3 से इंटू करने पर कभी भी 23 नहीं आता है, तो ये इंटू तो गलत चीज है, इंटू कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा ही इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट दे गया है। क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा क्या। देखो इस चीज को कैसे समझेंगे, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं फिर हमको समझते हैं। देखिए अभी आप मेरे को बताएंगे कि ये जो चीज लिखी हुई है 4/3 हो सकती है क्या, ये कहना चाह रहा है हमसे। देखो हमसे ये क्या कह रहा है कि साइन लिखा हुआ है और थीटा लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि 4/3 हो सकता है क्या, ऐसा। तो ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखिए हमने अभी साइन जीरो की वैल्यू देखी थी, यहाँ पे देखिए हमने साइन थीटा की वैल्यू लिखी थी। साइन जीरो की वैल्यू कितनी लिखी थी, साइन जीरो की 0 लिखी थी, साइन 30 की लिखी थी 1/2 लिखी थी, साइन 45 की लिखी थी 1/√2 लिखी थी, और साइन 30 की लिखी थी √3/2 लिखी थी, और इसकी 90। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम समझेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमें सिर्फ लघुत्तम लघुत्तम लेना है और सोल्व करना है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है। मैं एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। यहाँ लिखा हुआ है साइन 60 एंड फिर लिखा हुआ है कोस 30 एंड प्लस लिखा हुआ है हमारे पास में साइन 30 एंड लिखा हुआ है कोस
6 यही क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास में। एक बार इसको हम सही से सोल्व कर लेते। देखिए क्या लिखा हुआ है। हमसे कह रहा है कि साइन 60 का मान कितना होता है, कोस 30 का कितना होता है, साइन 30 का कितना, कोस 60 का होता है। तो अभी हमने एक टेबल याद करी थी, तो थोड़ा सा टेबल का यूज कर लिया जाए। साइन साइन 60 का मान याद करिए। साइन 60 का मान कितना होता है, 45 का 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है बताइए, √3/2। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 एंड या इंटू है कोस 30 का मान। अरे कोस 30 का वही मान है जो साइन 60 का मान है, और साइन 60 का मान हमें जस्ट लिखा है कितना है, √3/2, यानी यहाँ पे भी कितना आएगा हमारे पास में, √3/2 एंड करेंगे प्लस। ठीक बात। फिर बताओ साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 1/2 इस तरह से लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे कोस 60 की वैल्यू। अरे वही होती है जो साइन 30 की होती है, जो यहाँ लिखी हुई है 1/√2, 1/2 ओनली, सॉरी। ठीक है। अब इसको ऊपर ऊपर वाले को इंटू कर लेते, देखो इसको से इंटू करके कितना आएगा, √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 3, 2 को 2 से करेंगे तो 4 एंड प्लस, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब हम इसके ले लेते हैं लघुत्तम, और लघुत्तम हमें अच्छे से लेना आता है कि अगर दोनों संख्या बराबर है तो नीचे जाए 4, ऊपर लिखेंगे 3 प्लस 1 और सामने लिखेंगे 4/4, काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, एक। इतना सिंपल क्वेश्चन है, शायद आपने इस क्वेश्चन को ऐसे कभी क्वेश्चन को इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देखा होगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, दो टेन स्क्वायर 45 एंड प्लस लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर 30 एंड साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। अरे सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, बस इतना सा करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 2, और 10 45 का हमने भी याद किया था। 10 45 के मैंने 3 मान ऐसे ऐसे आंगुल करके याद करवाते हैं। 10 जीरो का जीरो होता है, इन जो 90 का इनफाइनाइट होता है, और 10 45 कितना होता है, एक 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 होता है इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक, और इसके ऊपर हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि 10 के ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो हम जो भी मान रखा है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। फिर हम करेंगे प्लस, यहाँ लिखा है कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान कितना होता है, अरे वही जो साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, बिल्कुल √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2, और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर इस तरह से, एंड प्लस, सॉरी माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हम कर देंगे माइनस। ठीक है। यहाँ हम लगाएंगे माइनस। फिर लिखा हुआ है साइन 60 का मान, अभी लिखा साइन 60 का मान जो कोस 30 का होता है, कितना लिखा हमारे पास बताओ, √3/2 का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, देखो एक का स्क्वायर तो हमेशा एक होता है, तो यहाँ मैं लिखूँ 2 और यहाँ कर दूंगा 1। अब आप देखो इसको सोल्व करोगे, फिर ये नीचे भी स्क्वायर करोगे, ऊपर भी स्क्वायर करोगे, इसको भी सोल्व करोगे, इसको भी सोल्व करोगे, फिर घटाओगे। थोड़ा ध्यान से देखो, अरे ये जो चीज लिखी हुई है कि वो ये भी लिखी हुई है, ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो सोल ही क्यों करना भाई, जब ये कट रही है ध्यान से देखने पर, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कट जाएगी, खत्म। आंसर कितना आ रहा है, 2 को 1 से इंटू करने पर कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। लीजिए साहब, ये तो पहले वाले से सिंपल था, है कि नहीं। अब हम चलते थे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा लिखा हुआ है। देखिए तीसरा जो लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, मतलब सीधा लंबा लिखा हुआ है। हमने थोड़ा इसको सही तरीके से लिखा जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। इस तरह से करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है, उसको सोल्व करना है। वैल्यू हमें अच्छे से आती है, पुट करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एक बार मैं इसके सामने पुट करता हूँ, देखिए, ताकि आपको सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है। कोस 45 की वैल्यू हमें पता है, जो साइन 45 की होती है, 1/√2। ये 1/√2 इस तरह से एन करेंगे बटावा सेक 30 का मान। अब देखो सेक 30 का हमें याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे याद करो, पहले कोस 30 का याद करो। कोस 30 का कितना होता है, कोस 30 का हो जाए साइन 60 का होता है, तो साइन 60 से कोस 30 पे आओ, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई है, √3/2। अगर थोड़ा सा याद नहीं आता ऐसे लिखो थोड़ा साइड में, कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यही कोस 30 की वैल्यू होती है। और कोस 30 की वैल्यू अगर मुझे सेक 30 में लिखनी है तो मुझे इसकी उल्टी करनी पड़ेगी, यानी इसका आंसर लिखना पड़ेगा 2/√3 इस तरह से। एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि भाई मुझे सेक 30 की लिखनी है, जो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कोस 60 की होगी, और कोस 60 की वैल्यू, सॉरी सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, जो कोस 30 की होगी, हम उसका उल्टा करेंगे। तो पहले कोस 30 की पता करनी जरूरी थी, कोस 30 की कितनी होगी, जो साइन 60 की है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, वही कोस 30 की होती है, और हम उसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास में 2/√3। ठीक है। एंड फिर करेंगे प्लस। अब कोसेक 30, जो साइन 30 की होती है, साइन 30 की कितनी होती है, 1/2, इसकी उल्टी कर दो, 1/2 का उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा करेंगे कितना आएगा, 2/1 इस तरह से। बस कुछ नहीं करना है, इसके लघुत्तम लेने और उसको सोल्व करना है, इतना सिंपल सवाल है। सवाल देखिए कैसे करेंगे, ऊपर तो ऐसे कैसे रहने दो, 1/√2 इस तरह से। ठीक है। एन बटावा इन दोनों के नीचे वाले के लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम कितने आएंगे हमारे पास में, देखो जब भी कोई अलग अलग संख्या होती है लघुत्तम कैसे लेते हैं, इन दोनों को इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा √3 इस तरह से। इसको इधर इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको इधर इंटू करेंगे तो यहाँ हमारे पास प्लस का 2√3 आएगा इस तरह से। ठीक है।
अब ये इतनी थोड़ी भारी भरकम वाली संख्या को कैसे सोल्व करते हैं? इसको सोल्व करने क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना इसको हम सीधा ले जाएंगे ऊपर की तरफ, मतलब ये बाहर बाहर वाली संख्या इंटू हो जाएगी और ये अंदर अंदर वाली संख्या इंटू हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो क्या करेंगे, √3 को सीधा ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे √3 को करेंगे इंटू, तो कितना आएगा, ओनली √3 इस तरह से। ठीक है, और ये जो दो रूट दिख रहा है ना ये बाहर आ जाएगा इस तरह से, यहाँ आ जाएगा √2 एंड 2 प्लस 2 √3 इस तरह से। ठीक है, अब देखो इस √2 को है ना आप अंदर इंटू कर दो, थोड़ा सा आपका सवाल सही तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखिए, इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर तो लिखा हुआ है हमारे पास में √3 इस तरह से। ठीक है, और नीचे इसको अंदर इंटू करेंगे कितना आएगा, 2 √2 एंड प्लस √2 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 2 तो यहाँ आगे आएगा, फिर साथ में कितना आएगा बताओ, यहाँ हमारे पास में आएगा √6 आ जाएगा। √6 कैसे आएगा, रूट वाली संख्या से इंटू हो सकती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सिंपलीफाई में कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल तरीके से कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार हम इसको थोड़ा सा इधर से हटा देते हैं। हाँ जी, देखो इसको अब क्या करेंगे, ये सवाल वैसा आ गया कि नीचे हर के अंदर जो है वो अपरिमेय संख्याएं नहीं रहनी चाहिए, यानी कि ये जो रूट रूट वाली संख्या है ऊपर तो कितनी भी वो चलेगा, लेकिन नीचे जो है वो रूट रूट वाली संख्याएं नहीं रहनी चाहिए। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये दो दो जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो दो दो कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, जो बिना रूट वाली है उसको तो बाहर ले लो, भाई जो रूट नहीं लग रहा है उसको हम साथ में क्यों जले, वो तो बाहर आ जाएगी, तो इसको तो हम ले लेते हैं बाहर इस तरह से, दो बार ले लिया। अंदर कितना बचेगा हमारे पास में, √2 एंड प्लस लिखेंगे √6 इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये संख्या साथ में रहेगी तो और हमें थोड़ी सी सोल्व करने में परेशानी रहेगी, तो हमने दो तो बार निकाल दिया। अब इसका क्या करें सर, इसका एक काम करो, देखो अगर मुझे इसका और इसका स्क्वायर करना है, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, अगर मुझे इसका और इसका स्क्वायर करना है तो ये तब पॉसिबल है जब यहाँ a प्लस बी आ रहा है तो हमें साथ में a माइनस बी भी चाहिए, मतलब इसका उल्टा चिन्ह लेना पड़ेगा। तो उल्टा चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये a हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जो नीचे लिखा हुआ है वही का वही हम ऊपर भी लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको हम करेंगे गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे देखिए, ये नीचे तो 2 लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इससे इंटू कर लो, √3 को इससे इंटू कर कितना आएगा हमारे पास में, √6 आ जाएगा, एंड माइनस √3 को इससे इंटू करो, कितना आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा इस तरह से, एंड फिर करेंगे हम बटावा, साथ में यहाँ लिखेंगे 2 इस तरह से। करना कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा भागे तो करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, गुणा भाग सही तरीके से हो जाए, थोड़ा सा हड़बड़ाहट में किया तो आंसर गलत आ जाएंगे। अब देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, मैं फॉर्मूला दोबारा से यहाँ लिखता हूँ कि a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो मतलब मुझे a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, बीच में माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये a लिखा हुआ है, a का स्क्वायर करेंगे मतलब √2 का हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, एन माइनस बी का स्क्वायर करना कैसे लिखेंगे, √6 का हम करेंगे स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर तो लिखा हुआ है √6 माइनस √18 बटावा, नीचे 2 आ रहा है, यहाँ कितना क्या देखो, √2 का स्क्वायर खाली 2 होता है, एन माइनस यहाँ √6 का स्क्वायर कितना होता है, खाली 6 होता है, यहाँ करेंगे इस तरह से कोष्टक। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ कितना आंसर आएगा हमारे पास में, यहाँ हमारे पास में ऊपर तो लिखा हुआ है √6 माइनस के 18 एन बटावा, यहाँ कितना जाएगा, नीचे 2 बच रहा है, इनटू ये 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 इस तरह से। सही है, अब करना कुछ नहीं है, 2 को 4 से इंटू करना है, कितना आंसर आएगा हमारे पास में 8, वो भी किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे √6 माइनस के 18 बटावा लिखेंगे माइनस के 8 इस तरह से। अब ये जो माइनस दिख रहा है ना, ये नीचे दिख रहा है, हम इस माइनस को कहाँ भेज देते हैं, ऊपर की तरफ भेज देते हैं, तो ये सारी संख्या है जिसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो चिन्ह कैसे चेंज हो जाएगा देखो, ये तो हो जाएगी माइनस वाली प्लस की हो जाएगी और ये प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ 8, ये माइनस वाली प्लस की हो जाएगी तो मैं इसको लिख रहा हूँ 18, एंड ये प्लस वाली माइनस की हो जाएगी इसलिए माइनस का 6 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ जो 18 लिखे हो ना इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, 3 √2 लिख सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है, ये रहे इसके आंसर और यही आपके इसके आंसर है। आप चाहो तो इसकी जगह क्या ले सकते हो, जो 18 लिखे हो ना इसकी जगह आप 2 × 3 × 3 करके एंड माइनस √6 करके ऐसे लिखोगे, 18 की जगह मैंने ऐसा लिखा है तो इनमें से 3 आ जाएगा बाहर, तो क्या लिखेंगे, 3 √2 एंड माइनस √6 बटावा हम करेंगे 8, और ये रहे इसके आंसर। आप ये भी लिख के आ सकते हो, आप ये भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने, इस 8 18 के टुकड़े किए, 2 × 3 × 3 आएगा, 3 तो मैंने ले लिया बाहर की तरफ, 2 रह गया अंदर की तरफ, माइनस माइनस √6 और 8 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया था हमारे पास में तीसरा। ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ऐसा लंबा लिखा हुआ है, हमने थोड़ा इसको दोबारा से ऐसा लिख दिया ताकि हमें थोड़ा समझने में आसान रहे। क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए हमें वही करना है, साइन 30 का मान रखना है, टेन 45 का रखना है, कोसेक 60 का रखना है, इस तरह से। तो हम बारी बारी से कोशिश करते हैं कि देखो हमें कि इसका मान याद रहता है या नहीं, क्योंकि हमने अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले टेबल याद करी थी, ठीक है। देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी है। साइन 30 की मैंने बताई थी कितनी होती है, 1/2। मेरे साथ में बोलेंगे तो याद रह जाएगी। एंड प्लस टेन 45 की मैंने ऐसे 3 उंगलियां बताई थी, और बीच वाली जो उंगली होती है वो कितनी होती है बताओ। टेन 45 का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ। टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है एक। टेन 45 का मान कितना होता है एक, इसके लिए 1/1 इस तरह से। एंड माइनस कोस 60, जो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान बताओ जल्दी से फटाफट से। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और इसका हमें उल्टा करना है क्योंकि ये कोसेक इसका उल्टा होता है। तो 2/, कितना लिखेंगे हम, √3 इस तरह से, ठीक है। अगर आप साथ साथ में बोल पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल पा रहे हैं तो आप क्या जो है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी थोड़ा सा अगर साथ साथ में बोलेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि याद तो आपको वैसे ही करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसके साथ में याद हो जाएगी। देखिए सेक 30 का मान कितना होता है, तो हमें कोस 30 का देखना पड़ेगा। कोस 30 किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसका उल्टा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√3 इस तरह से, ठीक है। फिर करेंगे प्लस कोस 60 यानी कि साइन 30 1/2। फिर लिखेंगे प्लस कोट 45, कोट 45, कोट 45, कोट 45। टेन 45 का उल्टा, टेन 45 की वैल्यू होती है एक, और एक का उल्टा हमेशा एक होता है इस तरह से। तो 1/1 इस तरह से, बस इसको सोल्व करना है। ऊपर वाले के एलसीएम ले लो, मैं थोड़ा यहाँ सामने लिखूंगा ताकि आपको सोल्व करने में दिक्कत नहीं रहती है। देखिए यहाँ लिखेंगे सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं लघुत्तम। तो स्केल स्केल स्केल, अगर कोई चीज डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसका लघुत्तम ले लो। सब मतलब वो इन सबको इंटू कर लो। दो को इससे इंटू करेंगे दो, उसको इससे इंटू करेंगे तीन आ जाएगा, यानी कि 2√3 इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अगर दो संख्या होती तो हम इधर उधर इंटू करते हैं इस तरह से, लेकिन तीन संख्या है तो देखो यहाँ जो लिखा हुआ है इसके अलावा जो संख्या है उसको हम इससे इंटू करेंगे ऊपर वाली संख्या से। वही यहाँ देखो दो लिखा हुआ है तो दो से दो कट जाएगा, कितना बच गया तीन। तीन को इससे ऊपर इंटू करो, यानी कितना आएगा हमारे पास में √3। एंड फिर लिखा हुआ है प्लस, यहाँ एक लिखा हुआ है तो एक के अलावा जो भी है तो ये पूरी पूरी संख्या है, यहाँ लिखेंगे 2√3। एंड माइनस यहाँ √3 लिखा हुआ है तो √3 से √3 कट जाएगा, कितने बचेगा हमारे पास में दो। दो को ऊपर इंटू करें कितना आएगा हमारे पास में चार, इस तरह से। कैसे किया यहाँ और एक बार समझते हैं ताकि हमें अच्छे से याद आ जाएगा। देखिए जब अलग अलग संख्या होती है उसके लघुत्तम कैसे लेते हैं, इन तीनों को इंटू कर दो। तीनों को इंटू करें कितना आएगा 2√3। फिर यहाँ जो संख्या लिखी हुई है वो इसको इससे काट दो, तो √3 से √3 कट जाएगा, दो बच जाएगा। दो को ऊपर इंटू कर कितना आएगा हमारे पास में चार। फिर दो का भाग, दो से दो कट जाएगा, √3 बच जाएगा, ऊपर इंटू करेंगे तो ये प्लस का √3 आ जाएगा इस तरह से। एंड फिर प्लस एक को इससे करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, और ऊपर लिखेंगे हम 2√3 इस तरह से। अब देखो 2√3 से 2√3 तो वैसे कट जाएगा, क्योंकि हर हर कट सकता है। देखो ये इससे इंटू होती है, बीच बीच वाली दोनों इंटू होती है, बार बार दोनं इंटू होती है। इसका मतलब ये वाली इससे कट सकती है, हर हर वाली संख्या आराम से कट जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। अब जो बच के उसको लिख दो। देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो अगर इसको आप बोल पाए तो इसको सोल्व कर पाएंगे कैसे। ये 2√3 लिखा हुआ है, ये 1√3 लिखा हुआ है, बोल के देखो जरा। 2√3 और 1√3 कितने होते हैं, 3√3। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3√3 इस तरह से, ठीक है। एंड माइनस के चार। फिर यहाँ लिखा हुआ है चार। देखो देखने से हमें पता नहीं चलता कितना आंसर आ रहा है, पर अगर हम बोलते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्या है। हम बोल रहे हैं कि सर ये 2√3 लिखा हुआ है, ये 1√3 लिखा हुआ है। 2√3 और 1√3 कितने हो जाएंगे 3√3, यहाँ आ जाएगा वापिस के 3√3 इस तरह से, ठीक है। अब एक दिक्कत होगी, दिक्कत ये है कि इसके हर के अंदर क्या संख्या लिखी हुई है, अपरिमेय संख्या लिखी हुई है। तो साहब इनका क्या करना पड़ेगा, परिमीकरण करना पड़ेगा। और परिमीकरण करने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो इसको लगाने के लिए हम इसका उल्टा चिन्ह लेके ऊपर नीचे इंटू करेंगे। तो क्या करेंगे साहब, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है इसका उल्टा चिन्ह मतलब माइनस वाला 3√3, ये लिखेंगे 4-3√3 ऐसे इंटू करेंगे, ठीक है। तो देखो इंटू कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम इंटू करना चाहेंगे ऊपर वाले की तरफ। तो ऊपर वाला अगर देखें आप ध्यान से तो वो a+b का होल स्क्वायर है, ये लिखा हुआ a-b का। पर कोई बात नहीं, आप इसको पूरा पूरा करिए, हम पूरा पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले इंटू करेंगे ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से करेंगे। देखो √3 को 4 से इंटू करेंगे, तो कैसे लिखेंगे एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 3 को हम 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12, और साथ में √3 आ रहा है तो ये √3 आ जाएगा। अब इसी संख्या को हम इससे इंटू करते हैं, तो देखो पहले प्लस को माइनस से करेंगे तो आ जाएगा माइनस, 3 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9, इन √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 3 बार। दोबारा से भाई ये प्लस वाली ये माइनस वाली, माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9, √3 को √3 से करेंगे तो 3।
फिर अगेन अब इसको इन दोनों से करते हैं। देखो माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, 4 को 4 से करेंगे तो 16, और माइनस को, सॉरी 4 को 4 16 हो गए। अब माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस होता है, और 4 को 3 से करेंगे तो 12, और साथ में रूट वाली संख्या आ रही है इस तरह से √3, एन करेंगे बटा। ठीक है। अब ये तो है a प्लस बी, और ये है a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जो a है इसका भी स्क्वायर करो, जो b है इसका भी स्क्वायर करो, और बीच में लगा दो माइनस। ऐसा ही करना है। a कितना हमारे पास बताइए, 4 का स्क्वायर एंड माइनस, b कितना बताइए, 3 √3 का हम करेंगे स्क्वायर इस तरह से। सर ध्यान से देखेंगे तो हम अगर बोलेंगे तो मैं फिर से याद हो जाएगा। देखो ये 12 √3 है, ये भी 12 √3 है, तो कितने √3 हो जाएंगे, 12 और 12 कितने होते हैं 24, तो यहाँ तो हो जाएगा 24 √3 एंड माइनस, इसको से इंटू करो 27, एंड इसको से माइनस करेंगे 16, इस तरह से। नीचे थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एंड माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है ओनली 3। एक बार दोबारा से, 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर होता है ओनली 3, क्योंकि √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इस तरह से। ठीक है। ऊपर कितना आ रहा है देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 24 √3, 27 और 16 कितने होते हैं माइनस के 43, 6 और 7 13 बच गया, एक और 43 हो जाएगा, एन बटावा के अंदर यहाँ लिखा हुआ है 16 एंड माइनस, इसको से इंटू करो जरा, 9 3 27, इस तरह से। और 27 जो है हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, तो 27 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, सोच के बताइए कितना आंसर आएगा, बोलिए कितना आंसर आएगा। सर इसका आंसर आएगा -11। क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या, बिल्कुल सही है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, ये माइनस जो है ऊपर भेजना है, तो जो माइनस वाली है वो हो जाएगी प्लस में, और जो प्लस वाली है वो हो जाएगी माइनस में। तो क्या आंसर लिखा जाएगा इसका, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये माइनस ऊपर भेजेंगे तो 43 तो आ जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगी माइनस का, 24 √3 और बटा हम करेंगे 11। बस यही हमारे पास में है आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा और चौथा थोड़ा सा सोल्व करने में लेंदी लग रहा था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने जैसे जैसे करके इसको सोल्व कर लिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना। देखिए इस सवाल के जो वैल्यू है यहाँ पे थोड़ी सी, देखो स्क्वायर भी लगा हुआ है, आगे इंटू भी लिखा हुआ है, तो थोड़ी सावधानी से वैल्यू रखनी है और फिर ये सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक। फिर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 60, तो पहले बताए कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी होती है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, इसका हम करेंगे स्क्वायर एंड प्लस। फिर लिखा हुआ है 4 कोष्टक सेक 30 की वैल्यू, अरे साहब सेक 30 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की होती है, तो कोस 30 की कितनी होती है √3/2, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है। तो अब जो कोस 30 की वैल्यू होती है उसकी उल्टी करनी पड़ेगी, मतलब कितना आंसर आएगा 2/√3। अगर आप मेरे साथ में बोल रहे हैं तो 100% मैं कह रहा हूँ आपको ये कभी नहीं भूलोगे। फिर 1045 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, इस तरह से। यहाँ हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसके नीचे आप 1 मान लो और कुछ नहीं है। फिर यहाँ देखो साइन स्क्वायर 30 एंड कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन की 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। बस यही बात है। इसको एक बार मैं यहाँ सामने ले लेता हूँ ताकि सोल्व करने में आपको आसानी रहेगी। देखो 5 लिखा हुआ है, इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/1 कोष्टक। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इन कोष्टक। फिर करेंगे प्लस, ये 4 लिखा हुआ ना, इसको से लिखो 4/1 कोष्टक। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इस √3 का कितना होता है ओनली 3, इस तरह से। फिर करेंगे माइनस, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से। फिर हम करेंगे बटावा, ऊपर वाले 1 का स्क्वायर होता है 1, इस 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड प्लस √3 का स्क्वायर होता है ओनली 3, एंड 2 का स्क्वायर होता है फिर से 4। ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक। एंड प्लस 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, एन माइनस 1/1, एन बटा 1। इन दोनों के तो नीचे अपन पहले लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा 4, क्योंकि सेम सेम है, तो ऊपर भी हम ऐसे कैसे लिखेंगे
ठीक है, तो नीचे वाले का तो सवाल सोल्व वैसे सोल्व हो गया, क्योंकि देखो इसको जोड़ेंगे तो एक बार इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा हमारे पास में। अब हम लेते हैं ऊपर वाला लघुत्तम, देखो दोनों अलग अलग संख्या है, तो इन तीनों को इंटू कर लो, तीनों को इंटू करेंगे कितना आएगा 12। भाई देखो आप इसको है ना ऐसे ऐसे लिखो, 12 लिखोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे हिसाब से आप ऐसे लिखो इसको, देखो ऐसे लिखो, 4 इंटू 3 लिखो ऐसे, 4 इंटू 3 लिखो, भाई है तो 12 ही है, 4 से तो 4 कट गया, 3 बच गया, 3 को इसके ऊपर संख्या से इंटू करो, कितना आएगा हमारे पास में 15, फिर प्लस 3 से 3 कट गया, 4 बच गया, 4 को ऊपर इंटू करो तो 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, ये 64 एंड माइनस एक, ये एक के अलावा दोनों संख्या आ रही है तो 12 आ जाएगा ऊपर, 12 4 इंटू 3 कितना आएगा 12 इस तरह से, क्योंकि दोनों ही संख्या आएगी, यहाँ पे तो एक लिखा हुआ है, कुछ कटेगा ही नहीं, 4 इंटू 3 12, तो 12 ही लिखेंगे इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है सर, 1 और 3 कितने होते हैं 4 बटा हुआ 4, ये 4 से तो ये 4 वैसे कट गए, नीचे वाला तो खत्म ही हो गया, नीचे वाले